तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के संग में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं के हिंदी कविता जो आपका है हमारी नींद, जिसके लेखक हैं वीरेंद्र डंगवाल। उनका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। और जहाँ तक मुझे पता है कि आप सभी जो है ना अपना कोचिंग संस्था में किताब पढ़ रखे होंगे। अगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और जितना भी मेरा क्वेश्चन आंसर आप तस्वीर देख रहे हैं बिल्कुल आपका जो है ना अपना मेरा अपना लैंग्वेज में है, इसमें एक भी किताबी भाषा नहीं है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का जो है ना क्लास 10 से संबंधित प्रत्येक विषय का आपको जो है वीडियो रोज मिलेगा, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, तो कविता जो है आपका यह क्या है, हमारी नींद। तो कभी इस हमारी नींद के दौरान क्या कहना चाहता है? कभी कहते हैं क्या, हमारा जीवन जो है ना बहुत ही हठीला होता है। चाहे हम जगे या सोए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीवन हमेशा गतिशील रहते हैं। जीवन क्या है? गतिशील है, एक हठीला है। हम नींद के दौरान हो या फिर जागरण के दौरान हो, हमारा जीवन जो है ना हमेशा क्या होते हैं, विकसित होते रहते हैं। इसके कवि कौन है? वीरेंद्र डंगवाल है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्या कि मक्खी के जीवन क्रम द्वारा कवि क्या उल्लेख करना चाहते हैं। कवि क्या कहते हैं, वीरेंद्र डंगवाल जी क्या कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है ना एक मक्खी के समान हो गया है। जैसे कि मक्खी बिलबिला के मर जाता है ना, आज के मनुष्य लोग, हम मानव लोग उसी तरह से बिलबिला के तरफ के मर जाते हैं। तो इसका उत्तर है, देखिए ध्यान से, कि मक्खी के जीवन क्रम द्वारा कवि मनुष्य के जीवन की संकीर्णता को स्पष्ट करना चाहता है, नहीं व्यक्त करना चाहता। कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है ना काफी संकीर्ण हो चुका है, काफी छोटा हो चुका है, लघु हो चुका है, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, कवि ने मनुष्य ने अपने जीवन को मक्खी की तरह लघु बना लिया। आजकल का मनुष्य का जो जीवन है ना मक्खी के समान लघु हो गया है, 2 दिन की जिंदगी हो गई है। सही से मनुष्य जी नहीं पाते हैं, उसी में उलझ कर तरफ तरफ के मर जाते हैं। जैसे कि जिस प्रकार की मक्खी मरते हैं ना, उसी प्रकार से हम लोग का जीवन हो गया है। हम लोग भी तरफ के मर जाते हैं, हाय हाय करके मर जाते हैं। तो उसके जीवन में काफी संकीर्णता आ गई है। उसके मतलब मनुष्य के जीवन में काफी संकीर्णता आ गई है। उसका जीवन मक्खियों की तरह हो गया है। तो कभी मक्खी के जीवन क्रम से यह कहना चाहता है कि हम मानव का जो जीवन है वह मक्खियों के समान हो चुका है। किसके समान हो चुका है? मक्खियों के समान हो चुका है, एक कीड़ा के समान हो चुका है। जिस प्रकार से एक मक्खी बिलबिला के तरफ के मर जाता है, उसी प्रकार से हम मानव जो है ना बिलबिला के तरफ के मर जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने 2 है। 2 में क्या है, कवि किन अत्याचारियों का जिक्र करता है। कवि इस कविता में हमारी नींद जो कविता है, ठीक है, तो इस कविता में कवि किन अत्याचारियों की बात करता है। तो बता दूं आपको कि इस कविता में कवि उन अत्याचारियों की बात करते हैं जो कि अमीर लोग होते हैं, जो रईस लोग होते हैं, जो गरीब बस्तियों में जो है धमाके करते, जागरण करते हैं। हम गरीब लोगों को चैन से सोने नहीं देते हैं। हम गरीब के विद्यार्थियों को, बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। कोई ना कोई उत्साह उत्साह हो, कोई जागरण हो, ठीक है ना, चाहे छोटा मोटा बर्थडे हो, कोई भी हो, अमीर लोग क्या करते हैं, गाना बजाना लाउड स्पीकर पर करते रहते हैं। उससे क्या होता है, हम गरीब लोगों का जीना क्या हो चुका है, हराम हो चुका है। मतलब जीना बहुत मुश्किल हो चुका है, जीना हराम कर दिया हम लोगों का। तो कवि क्या कहते हैं कि कवि आराम पसंद करने वाले ऐसे अत्याचारियों का जिक्र करता है जो दूसरों के जीना हराम कर दिया है। दूसरों को, दूसरे का जो जो लोग जीते हैं ना उसका जीना क्या कर दिया, हराम कर दिया है। यानी गरीब लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल हो चुका अभी का दुनिया में। अमीर लोग क्या करते हैं, गाना बजाना डीजे वगैरह चलाते रहते हैं, बजाते रहते हैं। इससे गरीब लोग जो 2 पैसा कमा के मजदूरी करके आते हैं उससे इससे नींद नहीं होता है। सही से नींद होगा कैसे? क्योंकि गाना बजाना अमीर लोग करते रहते हैं। कोई भी उत्साह होता है तो वह गाना बजाना शुरू कर देते हैं, यानी कि चैन से सोने के लिए नहीं देते हैं। कभी उन अत्याचारियों की बात करते हैं जो गरीब लोगों को सताते हैं। बोलते ऐसे लोगों को केवल अपनी ही चिंता रहती है। किसको? ऐसे लोगों को, यानी अमीर लोगों को केवल अपना ही चिंता रहता है, अपना ही सुख से मतलब है, दुनिया का सुख से मतलब नहीं है। मतलब दुनिया के लोगों से मतलब नहीं है। ये दूसरों के विषय में बिल्कुल सोचते ही नहीं है। कौन? अमीर लोग दूसरे के विषय में सोचते ही नहीं है। इसके पास 2 पैसा हो गया है। गरीब लोगों का जीना बिल्कुल हराम कर दिया है। कभी जो है ना इन
पंक्तियों के माध्यम से, इन क्वेश्चन के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि गरीब बस्तियों में अमीर लोग क्या करते हैं, देवी जागरण हो, कोई भी जागरण हो कर करके, मतलब कोई भी उत्साह में बजा बजा कर, लाउड स्पीकर बजा कर जो है ना हम लोगों का क्या कर दिया है, गरीब लोगों का जीना बिल्कुल हराम कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने है 3। कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों किया है? कवि जो है ना गरीब बस्ती का ही उल्लेख क्यों किया है? वो अमीर बस्ती का भी तो उल्लेख कर सकता है, बट कभी गरीब बस्तियों को उल्लेख इसलिए करते हैं कि गरीब के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि गरीब लोगों को, जो अमीर लोग होते हैं उसको फुसला पढ़िया कर रखते हैं, फुसलाते हैं, जो कहते हैं उसको मानते हैं। और गरीब लोग जो है ना अपना अज्ञानता के कारण से गरीब है, वह जो है ना उसके पास अज्ञानता है, जो बोलता है लोग वह सुनते हैं। कितना मेहनत करके खट के अमीर गरीब लोग आते हैं और रात में सोते हैं, लेकिन अमीर लोग उन्हें सोने नहीं देते हैं, अपना डीजे वगैरह बजाते रहते हैं, अपना उत्साह फंक्शन करते रहते हैं, लेकिन गरीब लोग तो सही से खाना उसको नहीं मिलता, तो फंक्शन कहाँ से करेगा, चैन से सोने के लिए नहीं देता है। तो कवि कहते हैं क्या, कवि मनुष्य के दिखावा या बालपन को स्पष्ट करने के लिए गरीब बस्तियों का उल्लेख करता है। कवि कहते हैं क्या, जो गरीब लोग होते हैं बिल्कुल बालपन होते हैं, उसको बच्चे की तरह जो है ना अमीर लोग फुसला कर रखते हैं। कभी ऐसे बस्तियों का उल्लेख करता है जहां लोगों को सही से भोजन भी नहीं मिल पाता है। कभी ऐसे गरीब बस्तियों का उल्लेख करता है जहां के लोगों को सही से भोजन नहीं मिल पाता है, और ऐसे लोगों को जिनको भोजन नहीं मिलता है, इन लोगों को अमीर लोग क्या करते हैं, सताते हैं, उनको रात में चैन से सोने नहीं देते हैं, लेकिन यह मेरा जीवन हटीला बढ़ता ही रहता है। एक गरीब लोग अपनी अज्ञानता के कारण ही गरीब बना रहता है, या आसानी से दूसरे के बहकावे में आ जाते। कौन? गरीब लोग। गरीब लोग जो है ना अज्ञानता कारण से गरीब बना हुआ है, दूसरे के बहकावे में, फुसलावे में आ जाता है। कौन? किसके बहकावे में? वही अमीर लोग के बहकावे में, उनको फुसला फुसला अपना अमीर लोग क्या करते, काम कर लेते हैं। यानी कि अमीर लोग जो है ना जिनके पास 2 4 रुपया पैसा हो चुका है, कभी कहते हैं क्या, ऐसे लोग हमेशा कोई ना कोई उत्साह पर जो है ना गाना बजाना करते रहते हैं, जिससे क्या होते हैं कि जो गरीब बस्तियों के लोग होते हैं, बस्तियों के लोग होते हैं, उनका जीना क्या काफी मुश्किल हो चुका है। दिन भर तो बेचारा गरीब लोग तो खटता ही रहता है, बट शाम में भी उसको चैन से सोने के लिए नहीं मिलता है गरीब बस्तियों में। चलिए नेक्स्ट। और ये आज का जो है ना आपका ये जो क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज मेरे पास टाइम कम है। ठीक है ना। और बता दूं कि अभी जो लगभग आपका रात का 1 बज रहा है जो कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं। सोच सकते हैं आपके लिए हम कितना मेहनत करते हैं, क्योंकि आपको वीडियो देना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। चलिए, हमारी नींद शीर्षक कविता की सार्थकता पर विचार कीजिए। विचार करना है कि हमारी नींद जो कविता है क्या यह सार्थक है या नहीं है। बिल्कुल यह सार्थक है। कैसे सार्थक है? क्योंकि हमारी नींद के दौरान अगर हम सो भी जाते हैं, या हम जगे रहते हैं, या हम किसी भी जागरण में लगे रहते हैं, फिर भी यह हमारा जीवन हटीला जो है बिल्कुल चलता ही रहता है। तो चलिए देखिए आंसर क्या है कि हमारी नींद शीर्षक कविता जो है पूर्ण रूप से क्या है, सार्थक है। कवि कहता है कि हमारी नींद के दौरान यह जीवन स्वाभाविक गति से वह विकसित होते रहता है। कवि क्या कहते हैं, अगर हम सो भी जाते हैं ना, सोने के दौरान भी अस्वाभाविक रूप से जो है ना, यानी स्वाभाविक रूप से मतलब अपने आप स्वतः यह जीवन चलते ही रहता है। यह जीवन क्या एक हटीला है, वो रुकने का नाम नहीं लेता है, वह अपना गति सीमा से चलते रहते हैं। भले ही हमें इसका एहसास नहीं हो, भले ही हम लोग का एहसास नहीं होता कि हमारा जीवन गतिशील है फिर नहीं है, लेकिन जीवन गतिशील है। जीवन एक झरना होता है। अगर आप इंटर में जाएगा ना, वो पढ़ने के लिए मिलेगा जीवन का झरना। जीवन क्या एक झरना है। जिस तरह झरना से पानी बहाता है ना, उसी प्रकार से जीवन जो है ना निरंतर एकदम एक समान रूप से गति करते रहता है, चलते रहता है। जीवन एकदम हटीला है, वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। जीवन को निरंतर गति के समान आगे बढ़ता ही रहता है। क्या बोलते हैं, जीवन गति के समान हमेशा आगे की ओर बढ़ते ही रहते हैं। यह जीवन नींद और जागरण दोनों में समान रूप से गतिमान रहते हैं। यह जीवन हटीला है जो हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से जो है ना, यह हमारी नींद कविता जो है ना बिल्कुल सार्थक है, बिल्कुल पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि
इस कविता के माध्यम से यह कवि बताना चाहता है कि हमारे नींद के दौरान, चाहे हम जगे हो या फिर नींद में हो, चाहे हमको उत्साह में हो, लेकिन फिर भी हमारा जीवन गति से जो है एक समान चलते रहता है। जीवन एक क्या है, हटीला है, जो कि हमेशा गतिशील है, वो हमेशा चलते ही रहता है। ठीक है, तो आई होप, मुझे विश्वास है कि आप सभी को बिल्कुल अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी बात आपके सामने वीडियो है, आप इसका जो है अपना नोट्स बना भी सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही बस। आज टाइम बहुत कम है, इसलिए जो है आपके लिए हम वीडियो फिर भी रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है ना, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को। तो सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार अगर आए हैं तो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि सर आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, यानी कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। सोच सकते हैं अभी आपका जो है ना वही 1:15 बज रहा है जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि हमें जो है ना सुबह आपको 8 बजते बजते वीडियो देना है। ठीक है, तो गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।